Hello everyone, this is Meenakshi Nirula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute, a platform that helps accelerate your learning curve. So in today's video, we shall talk about activity number 2, physical changes during adolescence. This comes under module 1, growing up healthy. So what are the learning outcomes for this activity? First of all, identify physical changes occurring during adolescence and demonstrates comfort with them. Students, they will be able to identify the physical changes. समझ पाते हैं कि हमें ये changes हो पा रही हैं. They'll be able to identify and they should feel comfortable. उनको पता चले कि ये चेंजेस अगर हो रही हैं उस चीज के लिए वो इरिटेट ना हो, वो परेशान ना हो, स्ट्रेस ना ले, और दे शुड फील कंफर्टेबल. दे शुड अंडरस्टैंड कि ये पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ है. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड. Recognizes that changes during adolescence can occur at a different pace and timing in different individuals. बहुत बार देखा है बच्चे जब बात करते हैं कि उसकी तो बियर्ड भी आनी शुरू हो गई है, उसके मॉस्टेचस हैं, उसके हेयर ग्रोथ ज्यादा है, मेरे नहीं हो रहा है, या मेरे ज्यादा हो रहा है, उसके कम हो रहा है. आई मीन दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स, राइट? तो जो भी गर्ल्स और बॉयज की जो फिजिकल चेंजेस हैं, एज इट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर इन द लर्निंग आउटकम, दे शुड अंडरस्टैंड कि हर एक इंडिविजुअल में ये जो चेंजेस होती हैं वो वेरी करती हैं. उसका टाइमिंग, उसका पेस जो है वो चेंज होता है. इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, राइट? नाउ डेवलप्स अ पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ. अपने आप को वो एक्सेप्ट करें जैसे भी है. आई मीन उनके मन में कभी ना हो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था. बहुत बार आपने देखा बच्चे कहते हैं आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट लाइक माई फेस, I don't like these pimples on my face. I really get stressed. मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी. I don't like myself. उनकी सेल्फ स्टीम इतनी डाउन हो जाती है. आई मीन ये सब चीजें जो है वी हैव टू वर्क ऑन दैट. सो दे ये हमारे लर्निंग आउटकम्स फॉर एक्टिविटी 2. और इस एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट करेंगे? यस, थ्रू केस स्टडीज. उससे पहले क्या करेंगे? एक एक्टिविटी है फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. गर्ल्स एंड बॉयज को आप उनके पेजेस दे सकते हैं लिखने के लिए. ग्रुप में दे कैन टॉक अबाउट, गर्ल्स का एक ग्रुप बना है, बॉयज हैं, दे कैन राइट अबाउट कि उनमें कौन कौन सी चेंजेस वो ऑब्जर्व करते हैं खुद में या दूसरों में कई बार देखा है. तो उसके अकॉर्डिंगली you can have discussion separately with girls and boys for the changes that they observe in themselves, right? So this is all about this activity. You can discuss with them. Now, case studies. Let's talk about the first case study. My father calls me Sher. Rakesh and Mihir, students of class 9, are walking home together from school. Rakesh begins to tease Mihir, saying that he speaks in a girl's voice. He also laughs at the fact that Mihir has got no hair on his upper lip. Mustache, जो हम बात कर रहे थे. Look at me, Rakesh says. I am a real man. My voice is strong and my face is manly. I have so much facial hair. My father calls me Sher. Mihir wonders what's wrong with him. He recalls that his mother still calls him my sweet boy, my cute boy, my kuchi puchi. So he decides to go home and ask his mother why he is so different from Rakesh and whether something is wrong with him. ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बच्चे पूछते हैं कि मम्मा मेरी बियर्ड नहीं आई, मेरी मॉस्टेचस नहीं आई. ये बॉयज की बात हो रही है. गर्ल्स अपनी कुछ जो है वो फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करती हैं कि ऐसे क्यों है. इस केस स्टडी में जब हम इसी केस स्टडी के ऊपर फोकस करके बात करते हैं कि वॉइस क्या बात करते हैं कि हमारी मैनली वॉइस है, मैं शेर हूँ. यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस केस स्टडी. तो इस केस स्टडी के बेसिस पर हम दोनों चीजें कंसिडर करेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि एक बच्चा जिसमें इतनी चेंजेस आ रही हैं वो अपने आप को कैसा फील कर रहा है, और जो दूसरा बच्चा है जिसने दूसरे बच्चे के साथ बात किया, कॉन्वर्सेशन किया, और उसके बाद उसको लगा कि शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? कि वो शेर है, वो मैनली है, वो स्ट्रांग है, और मैं अभी भी आज क्यूटी पाई ममास बॉय हूँ क्या. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. व्हाट डू यू थिंक मिहिर फेल्ट विद राकेश रिमार्क? मिहिर को कैसा लगा होगा? यू शुड एम्फेथाइज. तो देखिए जितनी भी हम केस स्टडीज की बात कर रहे हैं हर जगह पर हम बच्चों को एम्फेथाइज करा रहे हैं, टू पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, कि उनको कैसा लगेगा अगर उनके साथ ऐसा हो. डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मिहिर? व्हाई? आपको लगता है कि सच में मिहिर को कुछ प्रॉब्लम है? हम उसके बारे में बात करेंगे. वॉट शुड मिहिर्स मदर टेल हिम? मिहिर की मदर को इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए?
Do you think it is important to prepare children regarding the changes likely to occur in them? आपको लगता है कि बच्चों को इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि उनमें कैसी-कैसी चेंजेस आ रही हैं, उनको इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ये चेंजेस एक इंडिविजुअल में दूसरे इंडिविजुअल से वेरी कर सकती हैं, उनका टाइमिंग, एज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस स्टडी। Each one is unique. Pooja, Sujata, Abida, Radha, they're good friends. All of them are 13 years old and love to spend time with one another. They have so much to talk about: the new film, the new dress, homework, the boys in the class, just about everything. Yesterday, Radha seemed uncomfortable. She was having her periods and was concerned about staining her uniform. Last month, Sujata's family had organized a big celebration in her honor as she had started her periods. Pooja recalled that 3 months ago, Abida had started her periods in school and had to borrow a sanitary napkin from her old cousin. Except Pooja, all her friends have started their periods. Is there something wrong with her? Now, पहले हमने boys के जो बॉडी चेंजेस हैं उसके बारे में बात किया, अब हम बात करें कि गर्ल्स में जो चेंजेस आती हैं द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर, और उसमें बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं, द गर्ल्स आर टॉकिंग कि मेरी बॉडी में ये चेंजेस हैं, आई हैव स्टेप्ड इनटू पुबर्टी और इसमें नहीं हो रही है, तो गर्ल्स दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि मेरे में क्यों चेंजेस नहीं हो रही हैं। तो किसमें कौन से पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। What do you think Pooja felt when she realized that she is the only one who had not started her periods? Discuss with girls. Do you think there is something wrong with Pooja? If Pooja came to you for advice, what would you tell her as a peer? कि अगर आप गर्ल हो, एक one has already stepped into puberty, अगला आपको जैसे बताया कि it changes, हर एक का एज सेम हो उस स्टेज पर ये मैटर नहीं करता है, राइट? सो अगर दोनों का एज 12 है तो दोनों में सेम चेंजेस हो, ये तो कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर उस बच्चे के पीयर हो, फ्रेंड हो, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे? डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट to prepare children regarding the changes likely to occur in them? Why? आपको क्यों ऐसा लगता है कि बच्चों को पहले से थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए ऐसे सिचुएशन के बारे में? देखिए, हमारे स्कूल्स में यूजुअली वी हैव सेशंस ऑन प्यूबर्टी, वी से आई मीन शैटर ऑल टैबू, स्टॉप प्यूबर्टी। बात करनी चाहिए बच्चों से कि ये चेंजेस आपके बॉडी में होने वाले हैं, ये होते हैं, टाइमली होते हैं, बच्चों को उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। यूजली हम बात नहीं करते, तो जब ऐसी सिचुएशन में बच्चे आते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट इज समरी ऑफ डिस्कशन। दो केस स्टडीज हमने डिस्कस करी, बॉयज को लेकर एंड देन गर्ल्स को लेकर। समरी क्या है? एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल चेंज व्हिच आर ट्रिगर्ड बाय अ सेट ऑफ हार्मोन्स, राइट? डू नॉट कंपेयर your own physical change with others. Changes occur at different times for different individuals. It's natural to feel awkward or conscious of changes that occur, but try to support each other by accepting these as a part of natural process and do not let these decrease your self-confidence. आपका self-confidence, आपकी self-esteem कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ये समझाना है, right? ये हमने टॉपिक को डिस्कस करना है both ways. Like वो अगर जो बच्चे को पापा शेर कह रहे हैं वो दूसरे को मजाक ना उड़ाए कि तुम्हारी तो मुझे नहीं आई, तुम तो ग्रो नहीं हुए, तुम तो मम्मास बॉय हो। तो वो दूसरे बच्चे को भी समझाना है, अगर वो शेर है, क्यूट बॉय, उसमें डिफरेंशिएट इस तरीके से नहीं करे। उसकी फिजिकल चेंजेस जो हुई हैं बॉडी में, आपकी फिजिकल चेंजेस जो होंगी वो सेम टाइम पर नहीं हुई, तो लेटर ऑन इट कैन हैपन, राइट? एवरीबॉडी इज यूनिक. So for any doubts or concerns about changes that are occurring, reach out to a trusted adult or nearest adolescent friendly health clinic or health and wellness center. अगर कहीं जरूरत पड़े तो पेरेंट को काउंसिल करें कि अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है, कुछ आपको लगता है, तो दे कैन टॉक टू काउंसलर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और जैसे भी है आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चों की एंड पेरेंट्स की। So this was all about activity number 2 about the physical changes. In the next module, we will talk about activity number 3, attaining puberty. So if you really like my initiative of sharing such activities that have been initiated by CBSE, make sure you
like it, you subscribe it, you share it with your friends. Thank you. Bye-bye from Meenakshi Nirula.